जी देखिए अमन जी, मैं अपनी बहन रागनी जी को बताना चाहता हूं। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी घटना होने से रोका है। दिल्ली पुलिस के जवान दंगाइयों और शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए और उन्होंने गोलियां तलवारें अपने ऊपर लेकर निर्दोष लोगों को बचाया है और बड़ी दंगा होने से बचाया है और त्वरित कार्रवाई करते दंगाइयों को उन्होंने पकड़ा है। गृह मंत्री जी ने आज निर्देश दिए हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और आज दिल्ली पुलिस के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं। मैं जो हमारी बहन रागनी जी अभी बोल रही थी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 1966 की वो घटना जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तब संत संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और उनके ऊपर गोलियां चलाने का काम उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया था। संतों की सिर्फ डिमांड थी कि गोहत्या बंद की जाए। 1984 में जिस समय दिल्ली और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए, उस समय तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने कहा, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। ये उस समय कहा था, इतना शर्मनाक बयान दिया था। उस समय भी दंगे हुए थे, उनमें कौन लोग शामिल थे? कांग्रेस ने इतने सालों के अंदर गुजरात के अंदर दंगे हो, मुरादाबाद में हो, अलीगढ़ में हो, भागलपुर के अंदर हो, भरूच में हो, भिवंडी में हो, पूरी फेहरिस्त लंबी। हजारों कांग्रेस के समय दंगे हुए और उस समय कोई बचाने वाला नहीं था। वो दंगे कराने वाले कौन लोग थे? और देश के अंदर विभाजन की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति। सवाल लेना चाहता हूं आदेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। आदेश जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आदेश जी, ये दंगा कैसे हो गया? मैं एक सवाल मैं लेता हूं ना, ये इन्होंने कह के दंगा किया है। ये लोग रामनवमी पर धमका रहे थे, हनुमान जयंती पर डर लग रहा है। इन्होंने कह के दंगा किया। रामनवमी में 7 राज्यों में एक साथ दंगा हो गया। यहां दंगा हो गया, करौली में हो गया, खरगोन में हो गया, गुजरात में हो गया, खंभात में हो गया, आणंद में हो गया, यहां हो गया, दिल्ली में तीसरा दंगा हो गया। ये दिल्ली दंगा पार्ट 1, फिर लाल किला दिल्ली दंगा पार्ट 2, अब ये दिल्ली दंगा पार्ट 3। पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस आपकी। तो जब आपने मुझे कांग्रेस राज वाले दंगे गिनाए, तो उस वक्त की कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार, यही कह रहे हैं ना आप? मेरे ख्याल से आपने बोला गुजरात दंगा, मुरादाबाद, भिवंडी, मेरठ, भागलपुर, हुबली, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस राज में दंगा कांग्रेस जिम्मेदार, आपके राज में दंगा आप जिम्मेदार। आदेश जी, मैं अमन जी उसी बात की ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक पत्र लिखा है, देश के नाम लिखा है, और उसमें साफ लिखा है कि अब 2011 में 22% गरीबी थी और आज जाके वो 0.11% रह गया है। तो ये दर्द क्यों है? देश 135 करोड़ का देश कोरोना में सबको वैक्सीन देता है, सबको फ्री में राशन दे रहा है और उससे मुकाबला करता है। राइट टू रिलीजन है या नहीं है? राइट टू लाइफ है या नहीं है? आदेश जी, ये दंगा कैसे हो गया? मुझे जवाब दे दीजिए भाई, कैसे हो गया ये? कैसे इनकी हिम्मत होती है? दिल्ली दंगे में दिलबर नेगी के हाथ पैर काट कर मार दिए, पहले दंगा किया, 56 मार दिए, फिर दंगा किया, फिर तीसरा दंगा किया। कैसे कर लेते हैं दंगा? इनकी हिम्मत कैसे होती है आदेश जी? अमन जी, वही बात मैं कहना चाहता हूं। आज देश के अंदर ये साजिश हो रही है, ये संयोग नहीं है, प्रयोग हो रहा है। और ये प्रयोग कर पा रहे हैं आपके रहते, ये साजिश कर पा रहे हैं आपके रहते। जो सालों साल जो लोग सत्ता में रहे, अब वो जनता ने उनको एक किनारे कर दिया, तो अब उन्होंने वही तरीका अपनाया है और वो तरीका अब सफल नहीं होगा। ये लोग हैं इसके पीछे, आप ये आरोप लगा रहे हैं। सफल नहीं होगा। आप देखिए वही शक्तियां हैं, वही ताकतें हैं, वो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। और मेरा एक और कहना है कि आज देश बदल गया है। यहां पर मोदी जी के लीडरशिप में सरकार चल रही है। कहीं भी कोई होगा, आप देखिए राजस्थान में आप कांग्रेस की सरकार है, वहां पर जिस तरह सरकार ने ढिलाई बरती है, दिल्ली पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो बहुत तेजी से कार्रवाई। आदेश जी, दंगा हो कैसे गया? सवाल ये है ना भाई, हिंदुओं को त्योहार बनाने का अधिकार है या नहीं है? मतलब हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी फिक्स है क्या? आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। हिम्मत कैसे होती है इन दंगाइयों की?
बुलडोजर के इनको देश से भगाइए, देश निकाला करिए इनका। ये रोहिंग्या जितने कौन है ये लोग, इनकी हिम्मत कैसे होती है? पहले दिल्ली दंगा पार्ट 1 करते हैं, फिर दिल्ली दंगा पार्ट 2 करते हैं, फिर दिल्ली दंगा पार्ट 3 करते हैं, फिर गुजरात में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, 7 राज्यों में करते हैं। पिटने के लिए क्या हिंदू मार खाएगा? हिंदू त्योहार शोभा यात्रा निकालने में डर लगेगा? पत्थर का डर है सर आपके होते सोते। सवाल तो आपसे ही है ना, कानून आपका, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस आपकी। देखिए मैं वही बात कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 5 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या है और उनको नर्स करने का, उनको संरक्षण देने का काम इनको अगर ये आप अगर खतरा है, कौन उनको फ्री में राशन दे रहा है? कौन उनको फ्री में पानी दे रहा है? कौन उनको फ्री में बिजली दे रहा है? तो सर एनआरसी लाइए ना, फिर कहां है एनआरसी? फ्री में राशन, फ्री में पानी, फ्री में बिजली कौन दे रहा है? तो सर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए ना। रागिनी भी वही चाह रही है, आप भी वही चाह रहे हैं, मैं भी वही चाह रहा हूँ, दिल्ली में शांति बनी रहे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं इनको बाहर उठाकर फेंकिए। कौन है ये लोग? बाहर उठाकर फेंकिए इनको। बुलडोजर क्या देश से बाहर फेंकिए? भारत छोड़ो, देश से निकालो इन लोगों को। एनआरसी लाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? रागिनी किसने? कांग्रेस ने रोका है? कौन रोक रहा है भाई? अमित शाह जी ने कहा है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। अमन जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही। लेकिन जो लोग पॉलिटिकली इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, आप जिनके राशन कार्ड बना देंगे, जिनको आप वोटर कार्ड बना देंगे, जिनको आप फ्री में बिजली और पानी दे देंगे, तो उनको निकालने की जो प्रोसेस है वो भी कठिन हो जाएगा। इसलिए ये राजनीति जो लोग कर रहे हैं इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा रागिनी आप बोलिए, जवाब दे दीजिए। ये बात आपको जो जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुबुही, चक्रपाणी महाराज और विष्णु जी आऊंगा। जो तथ्य रखे आदेश जी ने, उनके ऊपर मैं बस 2 टिप्पणी करना चाहती हूँ। 1984 का जिक्र किया मैंने, अभी आपके चैनल पर एक फोटो के माध्यम से दिखाया भी। हिंदुस्तान टाइम्स की 3 फरवरी 2002 की रिपोर्ट है और गौरतलब है कि 2002 की रिपोर्ट है कि 14 एफआईआर दर्ज हुई थी 49 आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 1984 के दंगों में लिप्त होने की। तो जिनके घर खुद शीशे के हो, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। एक आंकड़ा और आपको प्रस्तुत करती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट है। 1 मिनट बस 10 सेकंड लूंगी, 10 सेकंड। आदेश जी मैं बीच में नहीं बोली, आदेश जी आप इतने सीनियर व्यक्ति, मैं बीच में नहीं बोली। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद उनकी नाक के नीचे 2016 में 862 दंगे हुए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट से आंकड़े लेकर दे रही हूं। 2017 में 720 दंगे हुए, 2018 में 512 दंगे हुए, 2019 में 407 दंगे हुए, 2020 में 486 दंगे हुए। यानी कि पिछले 4-5 सालों में 2987 दंगे मोदी जी के रहते हुए, अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए देश में हो चुके हैं। तो अमन जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं ना आदेश गुप्ता जी, उससे आप बच नहीं सकते कि ये किसकी विफलता है। ये मोदी सरकार की, गृह मंत्रालय की, अमित शाह की, इंटेलिजेंस की, पुलिस की, सबकी विफलता है। पुलिस दिल्ली की आपके अंतर्गत है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जो आपके तथाकथित चाणक्य हैं वो चला रहे हैं। उसके बावजूद देश में 5 साल में 3000 दंगे हो रहे हैं। और अब तो लगातार आप देख रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट जो बैठे हैं कुर्सी के ऊपर, उनके रहते हुए आज रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल पा रही है। तो किसके ऊपर उंगली उठाएगी जनता? किससे सवाल पूछेगी? और मैं तो कह रही हूं कि पत्थरबाजी को बंद करने की भी पहली जिम्मेदारी आपकी है, करिए बंद। लेकिन आप कब तक जवाहरलाल नेहरू से लेकर यूपीए सरकार तक इल्जाम लगाते रहेंगे? प्रचंड बहुमत आपको इसलिए नहीं दिया कि मुंह में दही जमा के और हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे। ठीक, लेकिन राजस्थान में तो पुलिस आपकी है ना। करौली में मतलूब अभी भी फरार चल रहा है, वैसे 16 दिन हो गए मतलूब अहमद। तो राजस्थान में आपकी है करौली, वहां तो आपकी सरकार है। बहरहाल चलिए छोड़, मैं आगे बढ़ूंगा। पहले विष्णु जैन का कमेंट लूंगा, फिर सुबुई का कमेंट लूंगा। पहले विष्णु जैन आप बोल लीजिए। विष्णु जी ठीक है, रागिनी जी आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट एक एक करके। विष्णु जी बोलिए। विष्णु जी। अमन जी आपने भी